बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, एक तवील अरसे के बाद मियाँ नवाज शरीफ बिलाखिर बोल पड़े हैं। उन्होंने खामोशी तोड़ी है और तोड़ी भी तब है जब ज़िमनी इंतखाबात में उनको एक वाज़े अक्सरियत जो है वो मिली है। नवाज शरीफ साहब के इस बोलने के पीछे वजूहात क्या है, उनकी खामोशी के पीछे वजूहात क्या थी, ये एक अहम सवाल बहरहाल अपनी जगह पे रहेगा। बिल्कुल उसी तरह से कि नून लीग की जीत की वजूहात क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त के जो असबाब हैं वो क्या है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट मामला है जिसमें कि उन्होंने एक और बात भी की है कि जितने लोग किरदार थे या जितने लोग थे जिन्होंने ये इमरान खान साहब को कहा कि वो उनसे बड़ा जुर्म किया है, इमरान खान साहब ने जो जुर्म किया वो कौन से किरदार है, और उन्होंने कहा उनका भी एहतसाब करना चाहिए। वो किसका एहतसाब चाहते हैं, वो क्या एहतसाब चाहते हैं और वो कौन से किरदार हैं जिनका कि वो एहतसाब चाहते हैं। तो आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसका ये हिस्सा ज़रा मैं आपको सुनवाए देती हूँ कि नवाज शरीफ साहब क्या, ज़रा सुनिएगा आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है। 3% पे हमारी महंगाई थी, ठीक है, 39% पे ले गया। डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला, डिफॉल्ट से बचाया, बैंकरप्सी से बचाया पाकिस्तान को। ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। इन्होंने कहा जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, वो सारा बाइकआउट आपके सामने है। क्या ये समझा जाए कि नवाज शरीफ साहब कुछ दीगर किरदारों का भी एहतसाब चाह रहे हैं? याद रहे कि जनरल फैज़ हमीद का ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, इमरान खान साहब जेल में हैं। क्या वो उनका इशारा जनरल बाजवा की तरफ है? क्या उनका इशारा जस्टिस साकिब निसार की जानिब है, जस्टिस खोसा की जानिब है? ये एक बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर हमने आज के इस प्रोग्राम में बात करनी है। फिर अब जो असम्बली की सूरत हाल है, कौमी असम्बली के अंदर एक सादा अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मिल गई है, सेनेट के अंदर बिल्कुल नहीं है, वो डिपेंडेंट है पूरी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। लेकिन ये जो सादा अक्सरियत है ये क्या डिमांड्स कर रही है, इनके मकासद क्या हो सकते हैं, इसके पीछे मुतालबात क्या हैं? और नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ये भी समझते थे कि उनको सादा अक्सरियत जो है वो मिलनी चाहिए, वो क्या वो मिल गई है? तो इसके बाद उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? सुनने में ये आ रहा है, बल्कि कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भी है कि 28वीं तरमीम जो है वो पेश हो सकती है और रमज़ान से पहले, बजट से पहले बल्कि 28वीं तरमीम जो है वो मंजूर हो सकती है। 28वीं तरमीम का एजेंडा जो अब तक सामने आ रहा है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उसमें NFC एक अहम एजेंडे के तौर पर है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ होगी? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी मिलके आगे चलेंगे? फार्मूले के अंदर तब्दीली होगी या नहीं होगी? इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? एहतजाज होगा, नहीं होगा, किस तरह का होगा? शाहिद खटक साहब ने कहीं पे कहा है कि रास्ते बंद किए जा सकते हैं, क्या इस बात का इम्कान है? और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के साथ जो कुछ भी हुआ, जिसका कि वो पूरा साल उन्होंने बहुत उसके ऊपर बात भी की, लेकिन आज के दिन में हमें कोई एहतजाज नज़र नहीं आया सिवाय एक दुआया तकरीब के। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इत्तलात आ रही हैं कि उनके अंदर भी एक डिबेट चल रही है और वो डिबेट है कि मुफाहमत की तरफ बढ़ा जाए, पॉलिटिकल प्रोसेस को साथ लेके आगे चला जाए, ये कितनी हकीकत है इसके अंदर ताकि इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसको मुमकिन बनाया जा सके? इस पर बात करेंगे। बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पर हमने बात